धुंध का राज बरकरार, आज भी मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद। लाहौर से शेखुपुरा और सियालकोट तक, शेरशाह से फैसलाबाद और जाहिर पीर तक, समुंदरी से दरखाना तक ट्रैफिक मुअत्तल। कौमी शाहरात पर भी ट्रैफिक की रवानी मुश्किलात का शिकार। लाहौर में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की रिहाइशगाह पर दस्तिबा मामला, 2 पुलिस एहलकार जख्मी। साकिब निसार और अहले खाना महफूज रहे। धमाके से गाड़ी तबाह, घर की खिड़कियों के शीशे टूट गए। धमाके के वक्त साकिब निसार घर पर मौजूद थे। आईजी डॉक्टर उस्मान अनवर का नोटिस सीसीपीओ लाहौर से रिपोर्ट तलब कर ली। वाक़े की तमाम पहलुओं से तहकीकात का हुक्म। साकिब निसार का कहना है, हम सब घर वाले महफूज हैं, बाहर खड़े हुए गार्ड जख्मी हुए। इलेक्शन 2024 की गहमा गहमी शुरू। सैकड़ों उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। नवाज शरीफ NA-15 मानसहरा से इलेक्शन लड़ेंगे। शहबाज शरीफ के लिए NA-242 कराची और लाहौर से कागजात नामजदगी हासिल कर लिए गए। मरियम नवाज NA-119 लाहौर, हमजा शहबाज NA-118 से इलेक्शन लड़ेंगे। नवाब शाह से आसिफ अली जरदारी, लाड़काना से बिलावल भुट्टो, मुल्तान से यूसुफ रजा गिलानी के लिए कागजात नामजदगी वसूल कर लिए गए। NA-119 लाहौर से अलीम खान ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। शेख रशीद ने रावलपिंडी के हल्का NA-56 के लिए कागजात जमा करा दिए। चौथी परवेज इलाही कौमी और सूबाई असम्बली की तीन नशस्तों पर इलेक्शन लड़ेंगे। हुमायूं अख्तर ने NA-97 तांदियावाला से कागजात जमा करा दिए। फवाद चौधरी को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। जहलम की दोनों सीटों से इंतखाबात लड़ने का ऐलान। अदालत के सामने दरखास्त सबमिट कर दी थी, जो कि अदालत ने अलाउ कर दी है। कल खान साहब के पास इंशाअल्लाह ताला नॉमिनेशन फॉर्म आएंगे और खान साहब इंशाअल्लाह ताला ये इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। अगर आप लोगों से रास्तों में नॉमिनेशन फॉर्म छीनना चाहते हैं तो फिर ये एक शेम किस्म का इलेक्शन होगा, ये पार्टिसिपेशन वाला इलेक्शन नहीं होगा। हर सूरत में हम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं 8 फरवरी के इलेक्शन कराने के लिए। हमने उसको बाइकआउट भी नहीं करना। इमरान खान साहब जो है कम अज कम 3 कॉन्स्टिट्यूंसी पे पाकिस्तान की, वो भी टेस्ट करेंगे इलेक्शन। साबिक चेयरमैन PTI 3 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे। अली जफर और बैरिस्टर गौहर का ऐलान। कहते हैं, बानी चेयरमैन PTI मियांवाली, लाहौर और इस्लामाबाद से इलेक्शन लड़ेंगे। इलेक्शन के बॉयकॉट की तरफ कभी नहीं जाएंगे। मुखालफिन कोशिश करेंगे कि हालात खराब हों। इंतखाबी निशान का जल्द फैसला किया जाए। 8 फरवरी को हर सूरत इलेक्शन चाहते हैं। PTI कारकुनों को इंतखाबी सरगर्मियों से रोका गया। इलेक्शन कमीशन यकीनी बनाए PTI को बतौर सियासी जमात हक मिले। पाकिस्तान में एक पॉपुलर लीडर या अनपॉपुलर लीडर या सेमी पॉपुलर लीडर अगर वो जेल में है, वो किसी डिक्री की वजह से जेल में नहीं है। कोई मुगलिया एम्परर के किसी कानून या डिक्लेरेशन ऑफ हुक्मनामा जारी हुआ है कि इसको बंद कर दो, वो बंद नहीं हुआ। पाकिस्तान में रूल्स रेगुलेशंस मौजूद। 9 मई को राइट्स हुई हैं, ये एस्टैब्लिश चीज है। कल को कोई एहतजाज में आकर इधर आपकी बिल्डिंग को आग लगा दें कि क्यों जनाब एक पॉपुलर लीडर को आपने गिरफ्तार किया। लेकिन ये कहना कि इख्तियार इस्तेमाल क्यों हुआ, ये बजाते खुद मैं समझता हूँ कि रियासत की एग्जिस्टेंस को चैलेंज करना। बानी चेयरमैन PTI किसी शाही हुक्मनामे के तहत जेल में नहीं। कोई जलाओ घेराव करेगा तो नताइज भुगतना पड़ेंगे। रियासती इदारों पर हमला मुल्क पर हमला है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की पेशावर में तुलबा से गुफ्तगू। बोले कि इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। मुझे कोई मसला नहीं कि कोई लीडर पॉपुलर हो जाए। आप मकबूल लीडर के साथ रहना चाहते हैं तो ये आपका हक है। रियासत का निज़ाम आइन और कानून के मुताबिक चलता है। अमन इस्तेहकाम हमारी अव्वलीन तरजीह है। मजीद बोले कि लोग अगर बैरून मुल्क जाएंगे तो इकॉनमी मजबूत होगी। भारत से भी तो लोग बैरून मुल्क जा रहे हैं। उम्र भर के लिए नाअहल करार दे दिया गया था, सिर्फ इसलिए कि मैंने बेटे से तनख्वाह नहीं ली। कि झूठे केसेस बनाने की क्या जरूरत थी। दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा है। जाली केसेस जो बने थे उन खत्म हो गए हैं। 3 हेयरिंग्स में ही उन्होंने उठा के बाहर फेंका। और आज कहाँ गई वो सजाएं। आज मेरी डिस्क्वालिफिकेशन भी ठीक हो गई है। 25 करोड़ अवाम के एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को ये इस तरह के बंदे बैठ के 4-5 बंदे बैठ के तो उसको घर भेज दें, वजारत उज़्मा की कुर्सी से उतार दें। ऐसा तो नहीं होता, ना होना चाहिए। नाअहली अब खत्म हो गई। दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। मुझ पर और मरियम नवाज पर झूठे केसेस बनाए गए। ऐसा कहाँ होता है।
25 करोड़ अवाम के मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को 4-5 बंदे बैठकर घर भेज दें। नवाज शरीफ का पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब, बोले बेटे से तनख्वाह न लेने पर निकाल दिया गया। सिर्फ बेटे से तनख्वाह न लेने पर मुझे उम्र भर के लिए नाअहल किया गया। जाली केसेस जो बने अब वो खत्म हो गए। अदालत ने कहा इन केसेस का कोई सबूत नहीं। सिलेक्टेड को सादिक और अमीन डिक्लेयर किया गया। आज मुल्क जिस हाल में है उसके जिम्मेदार हम सब हैं। साइफर केस के इन कैमरा ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब आज बानी पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। ख़ुसूसी अदालत का 14 दिसंबर का हुक्मनामा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 21 नवंबर के फैसले की खिलाफ वर्जी है। विफाकी हुकूमत की जानिब से ऑडियो टेप की किसी एजेंसी को इजाजत नहीं। अटॉर्नी जनरल के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑडियो लीक केस की समाअत के दौरान दलाइल, कहा अगर कोई हुकूमती एजेंसी ये रिकॉर्डिंग्स कर रही है तो वो गैर कानूनी तरीके से कर रही है। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए, ISI कह रही है कि ऑडियो कहां से लीक हुई इसका सोर्स का पता नहीं लगा सकते। लतीफ खोसा ने दलाइल दिए कि तज़हीक आमेज रवैया है। समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। 2009 में मैं चंद लोगों के बिकावे में आकर अपने साथियों समेत मुसल्लह जद्दोजहद में शामिल हुआ। इसमें तमाम तंजीमें भत्ताखोरी, मंशियात फरोशी और लोगों के अगवा बराए तावान बैरून मुमालिक के फंड्स लेकर अपनी ऐश व अशरत की जिंदगी गुजार रहे थे। यहाँ कौमियत और इस सरजमीन के लिए कोई जंग नहीं हो रही है। लोग सिर्फ अपने जाती मुफादात के लिए आम मासूम बलोचों को मरवा रहे हैं। इस तमाम साजिशों में खासकर इंडिया का हाथ है। कलअदम BNA के कमांडर 70 साथियों समेत कौमी धारे में शामिल। साबिक कमांडर सरफराज मंगलजई का कलअदम BNA से अलहदगी का ऐलान। कहा भारत से पैसे लेकर अपने ही लोगों का खून बहाया जा रहा है। कुछ लोग मज़मूम मकासद के लिए बलोचों को रियासत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये लोग सिर्फ बैरूनी एजेंडे पर काम कर रहे हैं। जान अचकजई ने कहा कि भारत की साजिशों का बड़ा हदफ बलोचिस्तान रहा है। उधर निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने सोशल मीडिया पैगाम में लिखा, सरफराज मंगलजई का साथियों समेत हथियार डालना पाकिस्तान और बलोचिस्तान के लिए खुशाइंद है। अरकान पार्लिमान की आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली का ये मामला सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के लिए 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा लार्जर बेंच की सरबराही करेंगे। सुप्रीम कोर्ट 2 जनवरी 2024 को ताहयात नाअहली केस की समाअत करेगी। दूसरी तरफ नाअहली केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले और इलेक्शन एक्ट में तजाद से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कौमी अखबारात में इश्तिहार जारी कर दिया। इश्तिहार में तहरीर किया गया है कि इलेक्शन आ रहे हैं, नाअहल लोग जामे जवाब जमा करवाएं। नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि तारीख भी उनकी मर्जी की हो, रिटर्निंग ऑफिसर्स भी उनकी मर्जी से हो और तमाम जो सरकारी इदारे हैं वो भी उन्हीं के ताबे चलें। तो इस तरह का वो जो है इलेक्शंस माशाल्लाह करवाना चाहते हैं। किसी पार्टी को बैन करने का वक्त गुजर चुका है कि ऐसी लेवल प्लेइंग फील्ड है कि कागजात नामजदगी जमा कराने में मुश्किलात का सामना है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा लतीफ खोसा का कहना है कि गिरफ्तारियों ने PTI का वोट बैंक बढ़ा दिया। तहरीक इंसाफ के लोग जेलों से इलेक्शन लड़ेंगे। बानी चेयरमैन PTI का कागजात नामजदगी भी जेल से जमा कराएंगे। बार काउंसिल से बयानात दिलवाकर मुस्लिम लीग नून इलेक्शन से भागना चाहती है। नवाज शरीफ चाहते हैं कि तारीख और उनकी मर्जी के हों। बिजली मजीद महंगी। नेपरा ने बिजली का 1 यूनिट 1 रुपया 15 पैसे बढ़ा दिया। इजाफा सहमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इजाफे का इतलाक 1 जनवरी 2024 से शुरू होगा। बिजली सार्फिन पर 22 अरब 29 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। वनडे फॉर्मेट में बाबर आजम फिर से नंबर 1 बैटर बन गए। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की नई रैंकिंग में बाबर आजम 824 पॉइंट्स के साथ सरफहरिस्त
भारत के शुभमन गिल 810 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर। इंग्लैंड के बॉलर आदिल रशीद T20 क्रिकेट में टॉप पर।